नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था प्रिज्म एवं पिरामिड, और इससे पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर कहाँ तक देखे थे, 10 तक। लो, आज देखेंगे हम सवाल नंबर 11। तो सवाल नंबर 11 में बता रखा है हमसे 30 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर आयतीय कागज को मोड़कर जो है दो समषट्भुजीय क्या बनाते हैं, प्रिज्म, उनके आयतनों का अनुपात हमें निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, आयतनों का अनुपात। तो हमें उनके आयतनों का अनुपात क्या है बताना है। तो एक क्या है, एक है कागज, ये कुछ इस प्रकार का कागज होएगा, और इसकी लंबाई दे रखी है हमें 60 और चौड़ाई बता रखी है 30। और इस कागज को जो है मोड़कर क्या बनाया जाता है, समषट्भुजीय प्रिज्म। क्या बना दिया, प्रिज्म। समषट्भुजीय का मतलब होता है जिसकी 6 भुजा हो। तो ये जो है कुछ इस प्रकार का बना दिया प्रिज्म। ये भुजा इससे मिला दी, ये भुजा इससे मिला दी, और ये भुजा इससे मिला दी। और कितने प्रिज्म बनाए जाते हैं, 2। तो पहला तो बना दिया हमने यो, और दूसरे केस में क्या बनेगा, तो कागज तो यो ही रहेगा। कागज क्या रहेगा, कागज तो रहेगा यो ही, और इसकी लंबाई भी 60 रहेगी और चौड़ाई भी 30 रहेगी। अब क्या, जो हमने इसे कैसे बना दिया, यो क्या है, समषट्भुजीय। और इसे जो है आपका बना दिया हमने इस प्रकार का। तो इसकी लंबाई कितनी थी, 60, तो इसकी लंबाई तो रहेगी 60 ही। और इसकी समषट्भुज की भुजा निकाले हम, तो वो कितनी हो जाएंगी, तो वो हो जाएगी, अगर हम इसकी एक भुजा क्या मान लें, A1 मान लें, और हम जानते हैं समषट्भुज की सारी भुजा क्या होती है, आपस में बराबर। तो इसकी भुजा हमने एक जो है A1 मान ली, और इसमें भुजा कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो 30 जो है, यो 30 जो है कितने भागों में बटा, तो यो जो है 6 भागों में बटा। तो 30 को हम 6 से लगा देंगे भाग, तो A1 बराबर कितना आएगा, 30 से हम भाग लगाएंगे तो 6 पंजे 30। तो A1 बराबर आएगी हमारा 5। मतलब इस षट्भुज की एक भुजा कितनी आ गई, 5। और हम जानते हैं सारी भुजा क्या होती है, आपस में बराबर। तो इसकी भुजा कितनी आ गई, 5, और लंबाई तो 60 ही रहेगी। और दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में हमने इस प्रकार का बनाया है। तो इसमें लंबाई तो कितनी रहेगी, लंबाई रहेगी 30, और ये 60 जो है आपका कितने भागों में बटेगा, 6 भागों में, क्योंकि कितनी भुजा है इसकी, 6। 1 2 3 4 5 6, और हमने इसकी एक भुजा मान ली आपका A2। तो 30 को यहाँ क्या है, 30, इसकी लंबाई जो है, लंबाई तो रहेगी 30, और जो हमने मोड़ा है तो 60 बटेगा कितने भागों में, 6 भागों में। इस जगह 30 की जगह क्या होगा, 60, क्योंकि हमने किस प्रकार बनाया है, आपका इस प्रकार का बनाया है। तो लंबाई तो इसकी कितनी रहेगी, 30, और यो भुजा जो है क्या भागों में बढ़ जाएगी, यो भुजा 6 भागों में, 1 2 3 4 5 6। तो 60 को हम जब 6 से भाग लगाएंगे तो A2 कितना आएगा, A2 आएगा 10। तो इस समषट्भुज की कितनी भुजा आ गई, इसकी भुजा आ गई एक 10। हमसे भुजा है आयतनों का अनुपात, और हम जानते हैं प्रिज्म का आयतन कितना होता है। तो इस जगह लिख देंगे हम, यो पहला केस था, यो कौन सा केस था, पहला, और यो था दूसरा केस। और हम जानते हैं प्रिज्म का आयतन जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आधार का क्षेत्रफल, अनुपात बताना है हमें, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, और अनुपात बताना है हमें, और आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। इसे ऊंचाई को h1 मान लो, इसे h2 मान लो। तो यो कौन सा है, पहला है, और यो है दूसरा। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आधार कैसा है इसका, समषट्भुजीय है, और हम जानते हैं समषट्भुजीय का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वो होता है √3/4 गुणा में 6 और A², यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणा √3/4 और गुणा में A², यानी कि भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है, 5। तो इस जगह लिखेंगे हम 5 गुणा 5, और ऊंचाई कितनी है, पहले केस में ऊंचाई है 60, तो इस जगह लगा दिया हमने 60। अनुपात दूसरे केस में आधार का क्षेत्रफल,
तो √3/4 और गुणा में आएगा 6, क्योंकि क्या है वो समषटभुजी है। तो गुणा में लिख दिया 6 और भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी निकाली हमने दूसरे वाले में 10, तो 10 गुणा 10 और गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है दूसरे वाले में 30। तो यहाँ से जो है क्या कटेगा, तो यहाँ से √3/4 से √3/4 कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 6 कैंसिल, और 30 से जो है 60 काट दिया हमने 2 बारी। कितनी बारी काट दिया 2 बारी, और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो ये कितना है 2, तो 2 अनुपात, और ये कितना है 4, तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात बनेगा वो बनेगा 1:2। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में बता रखा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बता रखा है, 120 सेंटीमीटर गुणा 90 सेंटीमीटर आयतीय कागज को मोड़कर जो है क्या बनाए जाते हैं, 2 समभुजीय त्रिभुज पिरामिड बनाए जाते हैं। क्या था यो, एक कागज था, यो है कागज, कागज है, और इसकी लंबाई दे रखी है हमें 120 और चौड़ाई दे रखी है 90, और इसे जो मोड़कर क्या बना दिया, प्रिज्म बना दिया। और प्रिज्म कैसा बनाया है, समबाहु त्रिभुज, जिसका आधार कैसा हो, समबाहु त्रिभुज। तो ये क्या है, इसके आधार बना लिया हमने समबाहु त्रिभुज। तो पहले केस में बना लिया हमने इस प्रकार का, तो इसकी लंबाई कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 90, तो इसकी लंबाई या ऊंचाई तो है 90, और 120 जो है A1, इसकी एक भुजा क्या मान ली हमने A1, क्योंकि समभुजा है, समभुजा या समबाहु है, सारी भुजा होती है बराबर, इसकी एक भुजा मान ली हमने A1, और A1 जो है वो कितने भागों में बढ़ जाएगी, 3 भागों में, 1 2 और 3, तो 120/3, तो A1 का मान यहाँ से कितना जाएगा, 3 चौक 12, तो A1 का मान आ जाएगा 40। और हमने दूसरे केस में जो बनाया है प्रिज्म, तो कागज तो क्या था यही, जिसकी लंबाई थी 120 और चौड़ाई थी 90, और अब का जो हमने कैसे बना लिया, अब का जो बना लिया हमने कुछ इस प्रकार का बना लिया। तो इस प्रिज्म की लंबाई कितनी है 120, और 90 जो है कितने भागों में बटेगा, 3 भागों में, 1 2 और 3, और इसकी हमने एक भुजा मान ली A2, तो 90 जो है कितने भागों में बटेगा, 3 भागों में, और 3 3 9, तो A2 बराबर यहाँ से कितना जाएगा, A2 बराबर जाएगा 30। हमसे पूछा था आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, और हम जानते हैं प्रिज्म का आयतन जो होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, अनुपात बताना है, और आधार का क्षेत्रफल गुणा में क्या, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, इस ऊंचाई को h1 इसे h2 मान लो। और ये कौन सा है, जो पहला केस है, और ये है दूसरा केस, ये पहले केस के लिए है और ये दूसरे केस के लिए है। तो यहाँ से जो है आधार का क्षेत्रफल, तो पहले केस में आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा निकाल ली हमने 40, तो 40 का स्क्वायर, तो 40 गुना 40, और गुणा में ऊंचाई, तो पहले केस में ऊंचाई कितनी है 90, अनुपात आधार का क्षेत्रफल, दूसरे केस में भी आधार कैसा है समबाहु, तो √3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा है इसमें 30, तो 30 गुना में 30, और दूसरे केस में ऊंचाई कितनी है वो है 120, तो इस जगह लगा लिया हमने 120। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होएगा, तो √3/4 से √3/4 कैंसिल, और 3 0 से 3 0 कैंसिल, और यहाँ जो है हम 9 को काट देंगे 3 से, तो यहाँ कटेगा 3 3 9, और यो कटेगा 3 चौक 12, और 4 से 1 4 कैंसिल,
और यहाँ कितना बचा, और इस 3 से यो 3 कैंसिल, तो इस जगह बचा 4:3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा, 4:3। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बता रखा है आंसर, एक प्रिज्म का आधार क्या है, त्रिभुज। एक प्रिज्म है और उसका आधार कैसा है, त्रिभुजाकार, जिसकी भुजा दे रखी है हमें क्रम से 17, 25, 28। ये क्या थी, त्रिभुज की भुजा दे रखी है हमें। और हमें आगे दे रखा है प्रिज्म का आयतन कितना है, 4200 घन सेंटीमीटर। उसका आयतन कितना दे दिया, प्रिज्म का आयतन दे रखा है हमें 4200 घन सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा, इसका पार्श्व पृष्ठ। हमसे क्या पूछा है, पार्श्व पृष्ठ। तो पहले देखते हैं हम इसका पार्श्व पृष्ठ होता क्या है। तो वो होता है आधार का परिमाप, आधार का क्या, परिमाप गुणा ऊंचाई। तो हमें क्या क्या चाहिए, पहले चाहिए आधार का परिमाप और चाहिए हमें ऊंचाई। तो हम क्या निकालेंगे, पार्श्व पृष्ठ। तो हम पहले देखते हैं आधार का परिमाप निकलेगा कैसे। और हमें प्रिज्म का जो है आयतन दे रखा है 4200, कितना दे रखा है, 4200। और हम जानते हैं प्रिज्म का जो आयतन होता है वो कितना होता है, वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। ये क्या होता है, प्रिज्म का आयतन। अब देखते हैं हम आधार का क्षेत्रफल कैसे निकाले। तो आधार कैसा है उसका, त्रिभुजाकार, और त्रिभुज की भुजा दे रखी है हमें 17, 25, 28। और हम जानते हैं ये त्रिभुज कैसा है, विषमबाहु, क्योंकि सारी भुजा क्या है, अलग अलग। तो हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं, तो ये भुजा हो जाएगी इसकी 28, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज है। ये भुजा इसकी 28 हो जाएगी, ये 25 मान ली हमने, ये 17 मान ली। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, तो इसका क्षेत्रफल निकालते थे हम रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्या है, एस माइनस सी। तो एस क्या है इस जगह, एस है इस जगह अर्ध परिमाप। क्या है इस जगह, एस अर्ध परिमाप। और ए बी क्या है, ए बी सी है इसकी भुजा। तो पहले निकालेंगे हम यहाँ से एस का मान। तो त्रिभुज की भुजा कितनी दी है हमें, 17 प्लस 25 प्लस 28, और बटे में क्या लगा देते, 2। तो बराबर 8 और 7 कितने हो गए, 15, और 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 1 5, और 1 हासिल का 6, बटे में है 2। तो यहाँ से एस का मान कितना निकलेगा, एस का मान निकाल लिया हमने 30। तो हम एस का मान यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, इसका जाएगा क्षेत्रफल। तो रूट में एस, एस का मान है 30 ब्रैकेट एस माइनस ए। तो 30 में से हमने कोई सी एक भुजा घटा ली इसमें से, तो 30 में से मान लिया हमने 28 घटा लिया। और फिर आगे क्या है, एस माइनस बी। तो 30 माइनस आपका घटा दिया हमने इसमें से 25, और एस माइनस सी, और आपका घटा दिया हमने इसमें से 17। क्या है वो, 17। तो हमने जो निकाल लिया एस का मान, क्या निकाला है, गलत। क्यों निकाल लिया, क्योंकि हासिल लगे थे 2, हमने क्या लगाया था 1। तो यहाँ से जो है 8 और 5 कितने होते हैं, 13, और 13 और 7 वो होते हैं 20। तो 20 का 0 हासिल लगे 2, और 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7, यहाँ आएगा 7, और बटे में 2 है तो इस जगह आ जाएगा 35। तो एस का मान कितना आ गया, एस का मान आ गया 35। तो इस जगह क्या आएगा, इस जगह ही 35 आ जाएगा, और इस जगह ही 35 आएगा, और इस जगह ही 35 आएगा, और इस जगह ही 35 आएगा। क्या है 35। तो रूट में 35, और जब हम 35 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। और जब हम 35 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये क्या है 25, तो आ जाएगा 10 गुणा 35 में से 17 घटाएंगे तो ये आएगा 18। तो यहाँ से जो है रूट में 35 को लिख लेंगे हम 7 पंजे
35 और गुणा में 7 और 10 को लिख लेंगे हम 5 दूनी 10 और 18 को लिख लेंगे हम 9 दूनी 18। तो यहाँ से जो है रूट से बाहर क्या जाएगा, तो वो जो है वो जाएगा 7 और 7 दो जगह है तो एक 7 बाहर आ जाएगा और 5 भी दो जगह है तो यो भी बाहर आ जाएगा और 2 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि दो जगह है यो, और 9 जो है वो 3 का वर्ग होता है। तो यहाँ से जो है 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 और 70 तिया 210। तो ये क्या आ गया, आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया 210। तो ये 210 आ गया, ये क्या आ गया आधार का क्षेत्रफल। तो अब इस जगह क्या रखेंगे हम, आधार का क्षेत्रफल। तो इस जगह जो है रखेंगे, इस जगह 210 गुणा में क्या है ऊंचाई और बराबर में है 4200। तो यहाँ से जो है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 21 दूनी 42। तो यहाँ से h का मान कितना निकल जाएगा, h का मान निकल जाएगा यहाँ से 20। तो ये आ गया हमारे पास h का मान। और हमें जो है क्या चाहिए, आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, आधार है त्रिभुज और त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालते हैं हम, सारी भुजाओं का योग 17 + 25 + 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70। तो आधार का परिमाप तो इस जगह रखेंगे हम 70 गुणा में h, ऊंचाई कितनी निकाली है अपने 20, तो इस जगह रखेंगे 20 और 7 दूनी 14 और 2 0। तो उसका पार्श्व पृष्ठ कितना जाएगा 1400। तो 1400 जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 14 में क्या बता रखा है हमसे, तो सवाल नंबर 14 में बता रखा है एक लंब प्रिज्म का आधार कैसा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है एक समबाहु त्रिभुज। तो ये जो है प्रिज्म का आधार कैसा है, एक है समबाहु त्रिभुज और भुजा की उस त्रिभुज की भुजा दे रखी है हमें एक 6 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर तो सारी भुजा कितनी होंगी 6 की, क्योंकि त्रिभुज कैसा है समबाहु। और उस प्रिज्म का आयतन दे रखा है हमें 108 रूट में 3 और हमसे पूछी है उसकी ऊंचाई। हमसे क्या पूछी है, उसकी ऊंचाई। तो प्रिज्म का आयतन कितना होता है, तो वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो ऊंचाई तो हमें निकालनी है और आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर और भुजा कैसी है 6। तो 6 × 6, क्योंकि आधार कैसा है समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर और भुजा कितनी है 6 और गुणा में ऊंचाई बराबर में कितना है 108 √3। तो यहाँ से जो है √3 कैंसिल और 2 से इसे कैंसिल कर लो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 6 से इसे कैंसिल करेंगे हम 108 को, तो 6 का ना 6 यहाँ हो जाएगा 48 और 6 अट्ठे 48 और 3 छंग 18। तो यहाँ से जो है h का मान कितना जाएगा, h का मान आ जाएगा 12, क्योंकि 2 की गुणा हमने कायम कर दी 6 में। तो h का मान आ गया 12। हमसे क्या पूछा था ऊंचाई कितनी निकाल दी हमने 12। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 15 में क्या बता रखा है हमसे, तो सवाल नंबर 15 में बता रखा है हमसे किसी ठोस लंब प्रिज्म का आधार कैसा है, एक त्रिभुज है। तो प्रिज्म का आधार कैसा है त्रिभुज, तो हमें नहीं बताया त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज समबाहु है या विषमबाहु है। तो यो है प्रिज्म का आधार, क्या है प्रिज्म का आधार कैसा है त्रिभुज है। और आगे बोला है जिसकी भुजा दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी दे दी 9, 12 और 15, ये त्रिभुज की भुजा है। और आगे बोला है उस प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये क्या है प्रिज्म की ऊंचाई। और हमसे जो पूछा है प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या बोल लिया हमसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमसे पूछा गया है। तो कुल पृष्ठीय पहले देखते हैं हम होता क्या है, तो वो होता है आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। ये क्या है परिमाप
प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? कुल पृष्ठीय। तो पहले निकालना पड़ेगा हमें आधार का परिमाप, फिर निकालनी पड़ेगी ऊंचाई, और फिर निकालना पड़ेगा आधार का क्षेत्रफल। तो तब क्या निकाल पाएंगे हम? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले निकालते हैं हम आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है? त्रिभुज, और त्रिभुज की भुजा दे रखी है 9, 12, 15, और इसे हम 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना कितना आएगा? 3 ही करना यहाँ जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो हमने क्या बताया था? हमने बताया था ट्रिपलेट्स, 3, 4, 5। ये क्या है? ट्रिपलेट्स। तो ये त्रिभुज कैसा होगा? समकोण, क्योंकि ट्रिपलेट्स जो है वो समकोण त्रिभुज में लगते हैं। तो त्रिभुज जो है वो कैसा है? समकोण। तो यो भुजा इसकी क्या है? 9, यो भुजा मान लो 12, और यो बड़ी भुजा है, इसे मान लो कर्ण। तो पहले निकालना है हमें आधार का क्षेत्रफल। आधार बन गया अब समकोण त्रिभुज, और इसका क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 9 गुणा 12, ये क्या आ गया? आधार का क्षेत्रफल। 2 से काट देंगे हम, तो 9 छंग 54। तो आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया? 54। तो अब आधार का क्षेत्रफल तो निकाल लिया हमने 54। आधार का परिमाप क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इन भुजाओं का योग। तो 9, 12, 15, इन्हें जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 36। ये क्या आ गया? आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप 36 गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है इसकी 5, प्लस 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल, और वो निकाला अभी हमने 54। तो यहाँ से जो है 5 छंग 30, हासिल लेके 3, और 5 तिया 15, और 3 18, प्लस 2 चौक 8, और 2 पंजे 10, और 8 में को हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8, और 8 में को हम 0 जोड़ेंगे तो 8, ये कितना आएगा? 8, इस जगह भी 8, और ये हो जाएगा 2। तो कितना जाएगा? 288। तो उसका कुल पृष्ठ कितना जाएगा? 288। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 16 में क्या बता रखा है हमसे? सवाल नंबर 16 में बता रखा है एक समलंबी प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल दे रखा है आपका, हमें इन्होंने 173। कितना दे रखा है? 173। ये क्या है? प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल कैसा है? तो ये क्षेत्रफल है आधार का क्षेत्रफल। और बता रखा है त्रिभुज कैसा है? समबाहु। सवाल में बता रखा है त्रिभुज भी कैसा है? और समबाहु त्रिभुज। और सवाल में आगे बता रखा है उस प्रिज्म का आयतन दे रखा है हमें 10,380 सेंटीमीटर की घात 3। तदनुसार उस प्रिज्म की पार्श्व सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? क्या बोल लिया हमसे? प्रिज्म की पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। पार्श्व सतह, आधार का परिमाप, आधार का क्या है? परिमाप, और गुणा में ऊंचाई। तो हमें जो है आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? वो दे रखा है 173। और त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से जो जाएगी हमारे पास क्या जाएगी? भुजा। तो यहाँ से जो है ए स्क्वायर बराबर कितना जाएगा? 173 गुणा में 4, 4 जो है यहाँ जाएगा 173 की गुणा में, और बटे में पहुँच जाएगा √3। और हमें जो है सवाल में जो है √3 का मान कितना दे रखा है? तो सवाल में जो है हमें मान दिया है। तो √3 का मान कितना दे रखा है? वो दे रखा है 1.73। तो √3 की जगह हम क्या रखेंगे? 1.73। तो ए स्क्वायर बराबर 173 गुणा 4 बटे में 1.73। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे, और कितने 0 बढ़ाएंगे? 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर। और 173 से 173 कैंसिल, और 4 की गुणा हमने 100 में कर ली। तो ए स्क्वायर बराबर कितना जाएगा? 400। और 400 जो वर्ग होता है वो होता है 20 का। तो एक भुजा कितनी आ गई उस त्रिभुज की? 20। तो सारी भुजा कितनी होंगी? 20 20 की, क्योंकि त्रिभुज कैसा है? समबाहु।
तो आधार का परिमाप और आधार है समबाहु त्रिभुज, तो परिमाप क्या हो जाएगा उसका 60, क्योंकि प्रत्येक भुजा कितनी है 20, तो परिमाप हो जाएगा 60 गुणा में ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अब जो है हमें क्या निकालनी है ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई तो हमें पता नहीं, तो जब ऊंचाई नहीं पता तो हम कैसे निकाल पाएंगे पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। तो सवाल में दे रखा है, सवाल में क्या बता रखा है, एक बात और बता रखी है कि प्रिज्म का जो आयतन है, प्रिज्म का आयतन कितना है वो दे रखा है 10,380, और प्रिज्म का आयतन जो होता है वो होता है, वो कितना होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई बराबर में 10,380। तो यहाँ से जो है हम एच का मान निकाल लेंगे, और आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल सवाल में हमें दिया है, वो कितना दिया है, वो दिया है 173 गुणा में ऊंचाई बराबर में 10,380। तो जब हम 10,380 को 173 से काटेंगे तो ये कितनी बारी कटेगा, जो कटेगा 60 बारी। तो एच का मान आ जाएगा यहाँ से 60, तो एच की जगह हम रख देंगे 60, और 60 पहले से ही है, तो 6 छंग 36 और 2 जीरो, तो उसका पार्श्व सतह कितना जाएगा, वो जाएगा 3600। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 17 में क्या बता रखा है हमसे, तो सवाल नंबर 17 में बता रखा है हमसे, किसी ठोस लंब प्रिज्म का आधार कैसा है, त्रिभुज है, जिसकी भुजा दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर। तो प्रिज्म का आधार कैसा है, एक त्रिभुजाकार है, और उस त्रिभुज की भुजा दे रखी है हमें कितनी कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये है प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे जब पूछा है इसमें प्रिज्म का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं प्रिज्म का कुल पृष्ठ जो होता है वो होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, कुल पृष्ठीय। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पहला आधार का परिमाप। तो हमने परिमाप कितना निकाल लिया इसका 36, 9 + 12 + 15 कितना जाएगा 36। तो आधार का परिमाप तो आइए इसका 36, और हमें चाहिए ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है हमें दी है, और अब क्या चाहिए, अब चाहिए हमें इसका आधार का क्षेत्रफल। तो पहले देखते हैं हम त्रिभुज है कैसा। तो ये त्रिभुज जो है इसकी भुजा दे रखी है 9, 12, 15, तो हम इसे 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15। और ये क्या होता है, ये होता है ट्रिपलेट्स, और हम जानते हैं ट्रिपलेट्स जो है कायम रखता है समकोण त्रिभुज में। तो सब में बड़ी भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, तो 15 तो हो जाएगा इसका कर्ण, और आधार चाहे तो मान लो 12 को और चाहे मान लो 9 को। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 9 = 54। तो उसका ये क्या आ गया, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का परिमाप, परिमाप निकाल लिया अभी हमने 36, गुणा में ऊंचाई कितनी है 5 + 2 आधार का क्षेत्रफल कितना है वो निकाला अभी हमने 54। तो यहाँ से जो है 5 छंग 30 का 0 हासिल लगे 3, और 5 × 3 = 15 और 3 = 18 प्लस 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, और 8 में को 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 8 में को 0 जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा, और 1 और 1 2। तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 288। तो 288 क्या जाएगा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 18 में क्या बता रखा है हमसे, तो सवाल नंबर 18 में बता रखा है एक प्रिज्म का आधार कैसा है, समकोण त्रिभुज। प्रिज्म का जो आधार है कैसा है, तो वो है भैया समकोण त्रिभुज। कैसा है, समकोण त्रिभुज।
और आगे बोला है जिसका समकोण के आसन भुजा दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो यो समकोण त्रिभुज था और समकोण के त्रिभुज के भुजा वाली यो क्या है समकोण। तो समकोण कहाँ है, इस जगह। और सवाल में बता रखा है समकोण के आसन भुजा दे रखी है हमें 10 और 12। आसन मतलब समकोण के आसन मतलब धोरे धोरे या पास पास। तो ये कितनी दे रखी है, 10 और 12। और सवाल में आगे बोला है उस प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। प्रिज्म की सामग्री का घनत्व वो कितना है, 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो प्रिज्म का हमें क्या बताना है, प्रिज्म का बताना है भार। प्रिज्म का भार, भार मतलब आयतन। और हम जानते हैं प्रिज्म का जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो आधार कैसा है इसका, समकोण त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 12 पंजे 60। तो आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया, 60 गुणा में, और ऊंचाई दे रखी है प्रिज्म की 20। प्रिज्म की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20। तो 6 दूनी 12। तो यो क्या आ गया, तो यो कितनी आ गई, 1200 सेंटीमीटर की घात 3। और सवाल में जो हमें क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर की घात 3 में जो है कितने ग्राम लगती है सामग्री, 6 ग्राम। कितने ग्राम लगती है, 6 ग्राम। तो 1200 सेंटीमीटर की घात 3 में कितनी लगेगी, तो हम क्या कर देंगे इसमें 6 से गुणा। तो 600 600 और 6 गुणा 12 से करेंगे तो 12 छंग 72। तो कितना जाएगा यो हो जाएगा 72। कितना जाएगा, 7200 ग्राम। और ऑप्शन में जो देख रहे हैं हम वो देख रहे हैं किलोग्राम में आंसर। क्या देख रहे हैं, किलोग्राम में। तो इसमें जो है हम किलोग्राम बनाने के लिए कहाँ से भाग करेंगे, 1000 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। और जब हम 72 को 10 से भाग लगाएंगे तो यो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7.2। और यो कहाँ में आ गया, किलोग्राम में। तो यो जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बता रखा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बता रखा है एक नदी जो 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर चौड़ी है। तो उस नदी की गहराई कितनी दे दी हमें, वो दे रखी है 3 मीटर। और चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है इसकी 40 मीटर। और आगे बोला है सवाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है। वो जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में जो है वो कितनी बह रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और सवाल में जो पूछा गया हमसे वो पूछा गया है तदनुसार उसका पानी सागर में 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा। तो यो कोई सागर था, मान लिया यो क्या है, सागर। और यो कोई नदी आ रही है और इस नदी का जो भाव है यानी कि बहने का जो तेज है वो कितना है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर प्रति घंटा बह रही है। तो हमें बताना है 1 मिनट में, क्या बताना है हमें बताना है 1 मिनट में कितने लीटर पानी इसके अंदर आ जाएगा। क्या बताना है, 1 मिनट में इस नदी के अंदर कितने लीटर पानी आ जाएगा, हमें यो निकालना है। तो हमसे मिनट में पूछा है तो पहले जो है हम घंटे को क्या में चेंज करेंगे, तो वो करेंगे मिनट में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और किलोमीटर को चेंज कर लेंगे हम मीटर में, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर। और हमने जो है 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे हम तो कितना जाएगा, 200/6। तो 1 मिनट में यू क्या है, मिनट। अब तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो वो आ जाएगा 100/3। और यो कहाँ में आएगा, यो आएगा मीटर में। तो हमें बताना है इसके अंदर 1 मिनट में कितना पानी आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इसका आयतन। और यो आकृति कैसी है, यो आकृति है 3D। और हम जानते हैं 3D का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है, तो 1 मिनट में नदी कितनी बह रही है, 100/3। तो लंबाई कितनी है इसकी, 100/3। चौड़ाई दे रखी है उसकी 40।
और एच का मान दे रखा है 3, यानी कि ऊंचाई कितनी है उसकी 3। तो यहाँ से जो है 3 से 3 कैंसिल कर लो और 4 की गुणा हम 100 में करेंगे तो कितना जाएगा, यो आ जाएगा 4000। और यो कायम आएगा, यो आएगा मीटर में, तो यो जाएगा 4000 मीटर की घात 3। कितना आई है वो, 4000 मीटर की घात 3। और जो है हमसे जो पूछा है वो पूछा है लीटरों में। क्या पूछा है, हमसे जो पूछा गया है वो पूछा है लीटरों में, और हमने निकाल लिया मीटर की घात 3। और हम जानते हैं 1 मीटर की घात 3 बराबर कितना होता है, तो वो होता है 1000 लीटर। तो हम इसमें जो है कहाँ से गुणा करेंगे, 1000 से। तो 1 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 4, और कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो इस जगह लगा देंगे हम 6 जीरो। तो 1 मिनट में उस नदी के या सागर के अंदर कितना लीटर पानी गिरेगा, तो वो गिरेगा 40 लाख लीटर। कितने लीटर गिरेगा, 40 लाख लीटर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 20 में बता रखा है हमसे, सवाल नंबर 20 में क्या बता रखा है, एक समलंब प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 173। यो क्या है, यो है प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल। और बता रखा है हमें जो जिसका जो क्षेत्रफल है वो आकृति कैसी है, समबाहु त्रिभुज। वो कैसी आकृति है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है वो। और सवाल में आगे बोला है उस प्रिज्म का आयतन दे रखा है हमें 10,380। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रिज्म का आयतन कितना दे रखा है 10,380। और हमसे जो पूछा है वो पूछा है तदनुसार उस प्रिज्म की पार्श्व सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या बोल लिया हमसे, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल पूछा है हमसे। और हम जानते हैं पार्श्व सतह का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, आधार का परिमाप प्लस आधार का परिमाप गुणा में क्या होता है, गुणा में होता है ऊंचाई। तो ये क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें चाहिए पहले तो चाहिए आधार का परिमाप और फिर क्या चाहिए ऊंचाई। तो हम क्या निकाल पाएंगे, सतह का क्षेत्रफल। तो हम आधार का परिमाप कैसे निकालेंगे, तो हमें दे रखा है प्रिज्म का आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज, और उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 173। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा मान लिया हमने ए, और बराबर कितना दे रखा है 173। तो यहाँ से जो है ए स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, तो यो आ जाएगा 173 गुणा में क्या पहुँच जाएगा 4, और बटे में आ जाएगा √3। और जो है सवाल में हमें √3 का मान दे रखा है, सवाल में √3 का मान कितना दे रखा है 1.73। तो इसे रखेंगे हम √3 की जगह। तो ए स्क्वायर बराबर 173 गुणा में 4, और इसकी जगह हम क्या रखेंगे 1.73, और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2 नंबर। तो 173 से 173 कैंसिल, तो यहाँ से जो निकलेगा ए स्क्वायर बराबर 4 की गुणा 100 से 400। तो यहाँ से ए बराबर कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से ए बराबर निकल जाएगा 20। तो यहाँ से ए बराबर हमने कितना निकाल लिया 20। तो उसका आधार का परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितनी निकाल ली हमने 20, और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की सारी भुजा क्या होती है आपस में बराबर। तो यो भी 20 हो जाएगी, यो भी 20 हो जाएगी, और यो भी 20। आधार का परिमाप, तो परिमाप तो हो जाएगा उसका 60 गुणा ऊंचाई। अब हमें ऊंचाई और चाहिए, तो ऊंचाई निकालेंगे हम इस जगह से। प्रिज्म का आयतन दे रखा है हमें, वो कितना दे रखा है 10,380। और हम जानते हैं प्रिज्म का जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में
ऊंचाई, और हमें आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है 173। तो इस जगह रख देंगे हम 173 और गुणा में ऊंचाई बराबर 10,380। तो यहाँ से जो है इसे काट लेंगे हम, तो कितनी बारी कटेगा यो, तो यो कितनी बारी कटेगा, यो कटेगा 60 बारी। तो उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी उसकी 60। तो आधार का परिमाप, तो ये हो जाएगा 60 गुणा में ऊंचाई, और ऊंचाई निकाल ली अभी हमने 60। तो 6 छंग 36। तो उसका पार्श्व सतह का क्षेत्रफल कितना जाएगा, वो आ जाएगा 3600। तो 3600 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 21 में बता रखा है हमसे, सवाल नंबर 21 में क्या बता रखा है, एक लंब प्रिज्म का आधार कैसा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। तो प्रिज्म का जो आधार है, प्रिज्म का आधार कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है, और उसकी भुजा दे रखी है भैया 6। कितनी दे रखी है, 6। और आगे बोल रखा है यदि प्रिज्म का आयतन जो है कितना दे रखा है, 108 रूट में 3। यो क्या है, प्रिज्म का आयतन, क्या है आयतन। तो हमसे जो पूछी है वो पूछी है, तो उसकी ऊंचाई बताओ। क्या पूछ ली हमसे, हमसे पूछ ली प्रिज्म की ऊंचाई। तो हम प्रिज्म की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो प्रिज्म का आयतन कितना दे रखा है, वो दे रखा है 108 रूट में 3। और हम जानते हैं प्रिज्म का जो आयतन होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल कहाँ से निकालेंगे हम, इस जगह से। और आधार कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा दे रखी है 6। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है सारी क्या होती है, आपस में बराबर। तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, √3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा है इसकी 6। तो 4 से इसे कैंसिल कर दो, 3 बारी कटेगा, और यहाँ आएगा 2, और 2 से 3 बारी, तो ये हो जाएगा 9√3। तो कितना आइया, आधार का क्षेत्रफल आइया 9√3। तो हम इसे रखेंगे इस जगह, तो 9√3 गुणा में क्या है ऊंचाई, और बराबर में 108 रूट में 3। तो यहाँ से जो है हम √3 से √3 कैंसिल कर देंगे, और 9 से जो है 108 को काटेंगे, तो 9 का 9, यहाँ हो जाएगा 18, और 9 दूनी 18। तो उस प्रिज्म की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 12। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 22 में क्या बता रखा है हमसे, तो सवाल नंबर 22 इसमें बता रखा है हमसे किसी समकोणीय प्रिज्म का आधार कैसा है, एक समलंबी है। कैसा है, समलंबी है। तो यो क्या है, प्रिज्म। कैसी आकृति है, वो प्रिज्म की आकृति है, और इसका आधार बोल रखा है हमें, आधार कैसा है इसका, समलंबी है, मतलब इसका आधार है समलंब। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा प्रिज्म। तो हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, उसकी समांतर भुजा की लंबाई दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर। तो समांतर भुजा कौन सी है इसकी, यो वाली भुजा और यो वाली भुजा। और यो भुजा छोटी है तो ये होगी 8 सेंटीमीटर, और यो भुजा बड़ी है तो ये होगी 14 सेंटीमीटर। और आगे दे रखा है, और उनकी भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है, ये क्या है, समलंब की भुजा। इनकी बीच की दूरी कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है 8। यो क्या है, इनकी बीच की दूरी। तदनुसार यदि प्रिज्म का आयतन कितना दे रखा है, 1056। यो क्या है, यो है प्रिज्म का आयतन। तो इस जगह लिख लेंगे हम प्रिज्म का आयतन कितना है, 1056। तो हमसे पूछा है उसकी ऊंचाई कितनी होगी।
क्या पूछ लिया हमसे? हमसे पूछ लिया प्रिज्म की ऊंचाई। तो हम जानते हैं प्रिज्म का जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, बराबर कितना है? 1056। तो यहाँ से जो है आधार का क्षेत्रफल, और आधार कैसा है इसका? समलंब का, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 14 + 8, और गुणा में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो यो है 8, और गुणा में ऊंचाई, बराबर किसके है? कितना है यो? 1056। तो यहाँ से जो है 2 से कैंसिल कर लो 8 को, तो यो कटेगा 4 बारी, और 14 और 8 हो गए 22, और गुणा में 4 और गुणा में ऊंचाई, बराबर 1056। तो यहाँ से जो है 4 से काट लो 1056 को, तो 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 25, 4 छंग 24, यहाँ हो गया 16, और 4 चौक 16, तो ये कितना आ गया? 264, और बटे में जाएगा इसके 22, और बराबर में है ऊंचाई। तो इसे काट दिया हमने कहाँ से? 11 से, तो 11 दूनी 22, और 11 दूनी 22, यहाँ हो जाएगा 44, और 11 चौक 44, और 2 से 24 को काटेंगे तो कितना आएगा? 12। तो उस प्रिज्म की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 12। तो 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 23 में क्या बता रखा है हमसे? तो सवाल नंबर 23 में बता रखा है एक प्रिज्म का आधार कैसा है? समबाहु त्रिभुज, और जिसकी वजह दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। तो एक क्या है? एक है प्रिज्म, और उसका आधार कैसा है? एक समबाहु त्रिभुज। तो इस जगह लिखेंगे हम प्रिज्म का आधार कैसा है? समबाहु त्रिभुज, और उसकी एक भुजा दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजा क्या होंगी? आपस में बराबर। और आगे बोल रखा है यदि प्रिज्म का आयतन दे रखा हो हमें 1080, ये क्या है? प्रिज्म का आयतन। तो हमें बताना है प्रिज्म का क्या बताना है हमें? तो हमें बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें जो है यो बताना है, और हम जानते हैं प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई +2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है हमारा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से जो है हम पहले क्या निकाल लेंगे? पहले निकालेंगे आधार का परिमाप, और आधार कैसा है उसका? समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 है, तो सारी भुजा होंगी 12, तो उसका परिमाप आ जाएगा 12 को हम 3 जगह जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। और अब निकालेंगे हम उसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालेंगे हम इस जगह से। तो प्रिज्म का आयतन होता कितना है? तो वो होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा में क्या होता है? ऊंचाई, बराबर कितना दे रखा है? 1080। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार कैसा है उसका? समबाहु त्रिभुज, तो वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा है इसकी 12 गुणा 12, और ऊंचाई हमें पता करनी है, बराबर में 1080। तो यहाँ से जो है हम 4 से कैंसिल कर लो 12 को, तो 4 तिया 12, और यहाँ से जो है 3 से इसे कैंसिल कर लो, 3 तिया 9, यहाँ हो गया 18, और 3 छंग 18, ये हो जाएगा 360, और 12 से इसे कर लो कैंसिल, तो 12 तिया 36, तो ये हो जाएगा 30।
तो यहाँ से ऊंचाई जो निकलेगी इसकी वो निकलेगी 30/√3। ये √3 कहाँ जाएगा, इसके बटे में, और √3 हमें गायब करना है, तो √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा। तो यहाँ से ऊंचाई जाएगी उसकी 30√3 और बटे में क्या जाएगा 3, क्योंकि √3 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3। तो ऊंचाई जो निकलेगी इसकी वो जाएगी 10√3, जो कैंसिल कर दिया हमने 3 से, तो कितनी आ गई 10√3। तो हमने क्या क्या पता कर लिया, आधार का परिमाप पता कर लिया हमने, वो कितना है 36, और हमें ऊंचाई पता चल गई। और अब क्या निकालना है हमें, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। तो आधार है उसका समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा है उसकी 12। तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो यहाँ जाएगा 36√3। ये क्या आएगा उसके आधार का क्षेत्रफल, ये है आधार का क्षेत्रफल। तो अब कहाँ रखेंगे हम, इस फॉर्मूले में। आधार का परिमाप वो कितना निकाला हमने 36, तो रख दो इस जगह 36 गुणा में क्या है ऊंचाई, और वो निकाली है हमने 10√3 प्लस में क्या है 2, तो इस जगह लिख दो 2, और गुणा में क्या है आधार का क्षेत्रफल, और वो निकाला अभी हमने 36√3। क्या निकाला है 36√3। तो हमने 36 की गुणा 10 में कर ली, तो कितना जाएगा 360√3 प्लस 2 की गुणा 6 में करी तो 12, हासिल लगा 1, और 2 तिया 6 और 1 7, तो ये जाएगा 72√3। तो 360 में को हम कितना जोड़ेंगे 72, तो 2 और 0 कितना जाएगा 2, 7 और 6 कितने जाएंगे 13 का 3, हासिल लगा 1, और 3 और 1 4, और रूट में क्या आएगा 3। तो इसका जो कुल पृष्ठीय बनेगा वो बनेगा 432√3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 24। तो सवाल नंबर 24 में बता रखा है हमसे, एक लंब प्रिज्म का आधार कैसा है त्रिभुजाकार, कैसा है त्रिभुजाकार का। तो इस जगह लिख लेंगे हम प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का आधार कैसा दे रखा है, तो वो है त्रिभुज की आकृति का, और त्रिभुज का जो परिमाप दे रखा है, उस त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है हमें 28 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो ये कोई त्रिभुज था, इसकी आंतरिक त्रिज्या दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। तो इस जगह लिख लेंगे हम आंतरिक त्रिज्या, वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। यदि प्रिज्म का आयतन कितना हो, यदि प्रिज्म का आयतन दे रखा है इन्होंने 366, तो हमें बतानी है प्रिज्म की ऊंचाई। ये क्या है प्रिज्म का आयतन। तो हमें क्या बतानी है उसकी ऊंचाई। तो यहाँ से जो है हम, इन्होंने प्रिज्म का आयतन कितना दे रखा है 366, और हम 366 को सोल्व कर रहे हैं, तो आंसर जो है वो कौन सा आ रहा है, इनमें से कोई नहीं। और किताब में दे रखा है इसका आंसर 6, किताब में आंसर कितना दे रखा है 6। और जब 6 आंसर लगाएंगे हम, तो हमें इस जगह क्या करना पड़ेगा, हमें इस जगह 336 करना पड़ेगा। अगर हम किताब का आंसर लाते हैं तो हमें करना पड़ेगा इस जगह 336। अगर इनमें से कोई नहीं आएगा तो इस जगह क्या है 366। तो हमें लाना है किताब के तरह आंसर, तो इस जगह करेंगे हम 336। तो अब जो है हम क्या करेंगे, प्रिज्म का आयतन, तो वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई बराबर 336। तो आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल तो हमें पता नहीं है, और उसकी त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या दे रखी है हमें। तो त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा
आंतरिक त्रिज्या क्या है वो, आंतरिक त्रिज्या क्या हो गई, आंतरिक त्रिज्या, और गुणा में क्या है, गुणा में आएगा इसका परिमाप, यो क्या है परिमाप, और बटे में 2। तो हमारे पास क्या जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर आंतरिक त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, गुणा में परिमाप कितना है 28, और बटे में 2। तो 2 से हमने 28 को काट दिया 14 बारी, और 14 चौका 56, तो उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 56। तो हम लिखेंगे इस जगह आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया 56। तो 56 गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई हमें पता करनी है, और बराबर में 336। और हम 56 से 336 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा यो, तो यो कटेगा 6 बारी, क्योंकि 56 में को हम 6 की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 336। 6 छंग 36, हासिल लगे 3, और 6 पंजे 30, और 3 33। तो कितनी बार कट गया यो 6 बारी। तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6। तो 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 25। तो सवाल नंबर 25 में बता काम से एक समलंब प्रिज्म का आधार कैसा है, एक समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो प्रिज्म का आयतन कैसा है, तो प्रिज्म का आधार कैसा है, तो प्रिज्म का आधार बता रखा है एक समकोण त्रिभुज, जिसकी भुजा दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। और आगे बता रखा है तदनुसार यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हो हमें 360, तो कुल क्या दे रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 360। तो हमें जो बतानी है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, क्या पूछी हमसे, उसकी ऊंचाई मतलब प्रिज्म की ऊंचाई कितनी होगी। तो हमें प्रिज्म की ऊंचाई निकालनी है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 360। और हम जानते हैं यो जो होता है यो होता है आधार का परिमाप। क्या होता है, आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई, और प्लस 2 और गुणा में आधार का क्षेत्रफल। ये क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इन्होंने दे कितना रखा है, तो वो दे रखा है 360। तो आधार का परिमाप, आधार कैसा है एक समकोण त्रिभुज, और उसकी भुजा दे रखी है 5, 12, 13। तो परिमाप कितना हो जाएगा उसका 12 प्लस 13 कितने हो गए 25, और 5 30। तो परिमाप आ गया उसका 30, गुणा में क्या है ऊंचाई। तो ऊंचाई तो हमें पता करनी है, प्लस 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल। त्रिभुज कैसा है समकोण त्रिभुज, और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो बड़ी भुजा है तो यो तो होगी कर्ण, और इनमें से 2 भुजा में से आधार चाहे तो मान लो इसे, चाहे मान लो इसे, तो इस जगह जाएगा 12 गुणा 5, और हम 2 से किसे काटेंगे 12, तो ये जाएगा 6, और 5 छंग 30, और बराबर में है 360। तो 30 दूनी 60 बराबर 360 प्लस 30 गुणा में ऊंचाई। तो यहाँ से जो है हम क्या ले लेंगे 30 कॉमन ले लो, तो 30 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा ऊंचाई प्लस 2 बराबर 360, और 0 से 0 कैंसिल, और 3 से 36 कटेगा कितनी बारी 3 करना 3, और 3 दूनी 6 12 बारी। तो ये हो जाएगा ऊंचाई प्लस 2 बराबर 12, और 2 को हम बराबर से उधर लेके जाएंगे तो कहाँ में जाएगा वो माइनस में। तो यहाँ से ऊंचाई जो जाएगी वो जाएगी 10। तो 10 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 26 में बता रहे काम से, सवाल नंबर 26 में क्या बता रहे काम से, एक समलंबीय प्रिज्म के त्रिभुजाकार आधार का परिमाप दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो आधार कैसा है त्रिभुजाकार,
तो इस जगह लिखेंगे हम प्रिज्म का आधार कैसा है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। और उस त्रिभुज का परिमाप दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। और आगे बोला है उस त्रिभुजाकार आधार के आंतरिक त्रिज्या दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। इस त्रिभुजाकार की आंतरिक त्रिज्या कितनी है, तो वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तदनुसार यदि उस प्रिज्म का आयतन कितना है, 270, यो क्या है, आयतन किसका, प्रिज्म का। और क्या बोल रखा है, तो हमें जो है प्रिज्म की ऊंचाई बतानी है। क्या बतानी है, हमें निकालनी है प्रिज्म की ऊंचाई। तो हमें ऊंचाई बतानी है। और हम जानते हैं प्रिज्म का आयतन जो होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। और इन्होंने कितना दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 270। तो आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, तो आधार का क्षेत्र, आधार जो है कैसे दे रखा है, आधार दे रखा है त्रिभुजाकार और उसका परिमाप दे रखा है 15 और आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो अभी हमने एक सवाल ऐसे करा था, तो क्या निकालना है हमें, इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ हो जाएगा परिमाप गुणा में आंतरिक त्रिज्या और बटे में 2। तो परिमाप कितना है उसका, 15 गुणा आंतरिक त्रिज्या है 3 और बटे में क्या आएगा, 2। और 15 तिया 45, 45 बटे 2, यो क्या आइया, यो आइया आधार का क्षेत्रफल। तो इस जगह लिखेंगे हम 45 बटे में 2 गुणा ऊंचाई बराबर 270। तो इसे जो है कहाँ से काट लेंगे हम, 9 से। 9 पंजे 45 और 9 से कटेगा 3 बारी, 9 ते 27 और इस जगह 0 और ये क्या है 9। इसे जो है हम कहाँ से काट देंगे, 3 से। 3 तिया 9 और 3 ही करना 3, यो कटेगा 10 बारी। तो यहाँ से ऊंचाई जो हो जाएगी वो जाएगी 10 गुणा में क्या पहुँच जाएगा 2 और बटे में पहुँच जाएगा 3। तो 30 बटे में 3 कितना आ जाएगा, 10 की गुणा हम 2 से करेंगे तो जाएगा 20 बटे में क्या है 3। तो यो काटा था हमने 9 से, तो ये 9 से काटा था हमने, तो यहाँ कितना आएगा 5, 9 पंजे 45 और यो काटा था हमने 9 से, तो 9 तिया 27 और 0 और यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ कितना आएगा 5 बटे में 2 और गुणा में क्या है ऊंचाई बराबर में क्या आएगा 30, बराबर में 30। तो यहाँ से जो हम 5 से काट देंगे 30 को, 5 छंग 30। तो ऊंचाई कितनी निकलेगी उसकी, तो ऊंचाई निकलेगी 2 छंग 12। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी उसकी, ऊंचाई हो जाएगी उस प्रिज्म की 12। तो 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 27 में बता रखा है हमसे, सवाल नंबर 27 में क्या बता रखा है, यदि एक समलंब प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, तो प्रिज्म की ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्या है वो 10 सेंटीमीटर। और आगे बोला है उसका आधार 12 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। प्रिज्म का आधार कैसा है, एक है समबाहु त्रिभुज। आधार कैसा है उसका, समबाहु त्रिभुज। और उसकी भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो हमसे जो पूछा गया है इसमें, वो पूछा गया है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। क्या पूछ लिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हम जानते हैं यो जो होता है, यो होता है आधार का
परिमाप गुणा में ऊंचाई प्लस 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। तो हमें क्या क्या चाहिए? तो पहले तो चाहिए हमें आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप निकाल लेंगे हम। त्रिभुज कैसा है? समबाहु। और हम जानते हैं समबाहु में सारी भुजा होती है बराबर। तो एक भुजा बराबर है तो तीन भुजा क्या होंगी? 12 की। तो यहाँ से आधार का परिमाप तो हो जाएगा इसका 36। कितना जाएगा? आधार का परिमाप तो आएगा इसका 36। तो हम लिख लेंगे इस जगह परिमाप किसका आयो? आधार का। तो वो आई है 36 और गुणा में ऊंचाई। और ऊंचाई हमें सवाल में दी गई है। और आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। आधार का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे हम? तो त्रिभुज है समबाहु। आधार कैसा है? आधार है एक समबाहु त्रिभुज। और उसका सूत्र जो होता है क्षेत्रफल का वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। और भुजा है उसकी 12। तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो वो आ जाएगा 36√3। ये क्या आ गया? आधार का क्षेत्रफल। तो बस रख दो इसे। आधार का परिमाप वो कितना है? वो निकाला अभी हमने 36। तो 36 गुणा ऊंचाई है इसकी 10 प्लस 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल। और वो निकाला अभी 36√3। यहाँ से जो है ले लो कॉमन 36 कॉमन ले लिया। और क्या जाएगा? 2 भी कॉमन जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 कॉमन ले ले तो इस जगह बचेगा 5 प्लस इस जगह बचेगा √3। तो 36 दूनी 72 और ब्रैकेट में बचेगा 5 प्लस √3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 28। तो सवाल नंबर 28 में क्या बता रखा है हमसे? तो इसमें बता रखा है हमसे यदि 20 सेंटीमीटर ऊंचे वाले एक समलंब प्रिज्म का आधार 14 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर के विकर्णों वाला क्या है? समचतुर्भुज। तो प्रिज्म का आधार कैसा है? यहाँ लिखेंगे हम प्रिज्म का आधार वो कैसा है? सवाल में बता रखा है वो कैसा है? समचतुर्भुज। और उसके विकर्ण दे रखे हैं हमें। विकर्ण हमने D1 और D2 दे रखे हैं। ये दे रखे हैं 14 और 18। और हमसे आगे बोला है तो प्रिज्म का आयतन कितना होगा? क्या पूछा हमसे? प्रिज्म का आयतन। और हम जानते हैं प्रिज्म का आयतन क्या होता है? तो वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो ये क्या होता है? ये होता है प्रिज्म का आयतन। और अब हम देखते हैं उसका आधार कैसा है। तो सवाल में बता रखा है उसका आधार है समचतुर्भुज। और हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का निकालने का सूत्र होता है वो होता है 1/2। क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 14 गुणा 18। तो 2 से इसे काट दो, 9 बारी कट जाएगा। और 9 चौक 36, 36 का 86 लेके 3 और 9 इकना 9 और 9 3 12। तो आधार का क्षेत्रफल तो आइए 126। अब क्या चाहिए हमें? ऊंचाई। तो सवाल में जो है ऊंचाई प्रिज्म की दे रखी है। कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है सवाल में हमें 20 सेंटीमीटर। तो आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने 126 गुणा 20। तो 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 इकना 2 और 0। तो उसका आयतन कितना जाएगा? 2520। तो 2520 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 29 में बता रखा है हमसे एक समलंब प्रिज्म 6 सेंटीमीटर आधार वाले समबाहु त्रिभुज पर स्थित है।
प्रिज्म प्रिज्म का आधार कैसा है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो उसका आधार हो गया समबाहु त्रिभुज। और उसका आयतन जो है, आयतन कितना दे रखा है? वो दे रखा है 81। और सवाल में जो आयतन जो है हमें गलत दिया है, हमने क्या लगा लिया इस जगह? √3। जब हम √3 लगाएंगे तो इसका आंसर तभी आएगा। तो इसका आयतन हो जाएगा 81√3। यो किसका आयतन है? यो है प्रिज्म का आयतन। यो कहाँ का आयतन है? प्रिज्म का आयतन। तो हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है सवाल में प्रिज्म की ऊंचाई। तो हमें क्या निकालना है? प्रिज्म की ऊंचाई निकालनी है। तो प्रिज्म का आयतन दे रखा है हमें 81√3 बराबर। और हम जानते हैं प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, और आधार कैसा है? समबाहु त्रिभुज। और इसकी एक भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर। समबाहु है तो सारी भुजा क्या होंगी? बराबर। और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं हम √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणा 6, तो 2 से कैंसिल कर दो। तो यो कटेगा 2 बारी और यो कटेगा 6 3 बारी। और 2 से 6 को काटेंगे तो यो कटेगा 3 बारी। और 3 3 9। तो उसका आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया? 9√3। और ऊंचाई हमें निकालनी है बराबर में 81√3। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल कर दो और 9 9 81। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी उसकी? 9। तो ऊंचाई आ गई उसकी 9। तो सवाल में जो है 81√3 है, क्या है वो? √3 जो है मिसप्रिंट है। तो √3 जो है यहाँ क्या है? मिसप्रिंट। तो यहाँ लगा लेंगे हम √3। और अब देखेंगे हम सवाल नंबर 30। कौन सा देखेंगे? सवाल नंबर 30। तो इसमें क्या बता रखा है? एक लंब प्रिज्म का आधार कैसा है? एक समकोणिक त्रिभुज। एक प्रिज्म का जो आधार है, लिख लेंगे इस जगह हम, प्रिज्म का आधार कैसा दे रखा है? तो वो दे रखा है समकोणिक त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समकोणिक त्रिभुज, जिसकी भुजा 7 है। इस त्रिभुज की भुजा कितनी है? 7। तो इसकी भुजा एक कितनी दे दी? 7। और सवाल में बता रखा है यो त्रिभुज कैसा है? समकोणिक। तो ये त्रिभुज समकोणिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समकोणिक होता तो कम से कम हमें 2 भुजा देता और अधिक से अधिक 3 भुजा देता। पर यहाँ तो हमें एक भुजा दी है। तो एक भुजा कौन सी त्रिभुज में देता है? तो एक भुजा देता है समबाहु त्रिभुज में। कौन सी त्रिभुज में देता है? समबाहु त्रिभुज में। तो हमने, तो इसका आधार कैसा है? समबाहु त्रिभुज, क्योंकि एक भुजा तो समबाहु त्रिभुज में दी जाती है। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 और 7 का वर्ग 49। तो यहाँ से कितना जाएगा? तो ये हो जाएगा, तो ये तो आएगा उसके आधार का क्षेत्रफल। और सवाल में हमसे क्या बोल रखा है? और आगे और बता रखा है इसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है हमें, क्या है? ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। और हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है इसका आयतन। क्या पूछा है? प्रिज्म का आयतन। और हम जानते हैं वो होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। और आधार का क्षेत्रफल अभी कितना निकाल लिया हमने? तो ये निकाला है √3/4 गुणा में क्या है? 49 और गुणा में ऊंचाई। तो प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है? 24। और 4 से 24 को काटेंगे हम तो क्या बारी कटेगा? 6 बारी। और 6 की गुणा हम 49 में कर लेंगे। तो 6 9 54 का 4 हासिल लगे 5 और 6 चौक 24 और 5 29। तो उसका आयतन कितना जाएगा? उसका आयतन आ जाएगा 294/3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं आंसर तो इस प्रकार है नहीं। तो इसमें क्या करा गया है? तो इसमें जो है √3 का क्या करा गया है?
इसमें √3 का मान रखा गया है और हम जानते हैं √3 का मान जो होता है वो होता है 1.73। तो इस जगह क्या करेंगे हम, √3 का मान रखेंगे। तो 294 गुणा में √3 का मान रख दिया 1.73। यहाँ से पॉइंट हटा लिया और नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो। और यहाँ से जो है हमने 294 गुणा 173 में करेंगे तो कितना आएगा, यो आएगा 50862 और बटे में 100। और जब हम इसे 100 से भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा, तो यो आ जाएगा 508.6। तो यो अब देखते हैं हम, यो जो है ऑप्शन में किसके करीब है। तो यो है किसके करीब है, यो 509 के करीब। तो 509 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 31। तो सवाल नंबर 31 में क्या बता रखा है हमसे, तो सवाल नंबर 31 में बता रखा है एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसा क्या है, त्रिभुज। एक प्रिज्म है और उसका जो है प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का आधार क्या है, त्रिभुज। और त्रिभुज की भुजा का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:4:5। यो कितना दे रखा है, भुजा का रेशियो। और प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है हमें, प्रिज्म की ऊंचाई वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 12। और प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 576। यो क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 576। और हमसे जो पूछा है वो पूछा है इसका आयतन। क्या पूछा है, हमसे जो पूछा गया है प्रिज्म का पूछा गया है आयतन। और प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा आधार का क्षेत्रफल, और ऊंचाई तो हमें दी गई है। तो हम निकालेंगे आधार का क्षेत्रफल यहाँ से। तो यो क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हम जानते हैं यो होता है, क्या होता है, आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई बराबर 576। और आधार कैसा है उसका, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यो क्या है, ट्रिपल एट, 3 4 5। और हम जानते हैं ट्रिपल एट जो है समकोण त्रिभुज में लगते हैं। और अनुपात है तो हम लगा लेंगे 3x, 4x, 5x। कितना हो जाएगा यो, 3x, 4x, 5x। तो यो क्या है, यो बड़ी भुजा है तो यो तो हो जाएगी कर्ण। क्या हो जाएगी यो, कर्ण। ये तो होगी कर्ण। और ये जो है इसमें आधार मान लो, चाहे मान लो इसे और चाहे मान लो इसे। तो हमें निकालना है, पहले निकालना है हमें आधार का परिमाप। तो परिमाप में तो सारी चीज़ आती है। तो 5x प्लस 4x प्लस 3x, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 12x गुणा में ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 12 बराबर 576 के। तो 12 से 576 को काट लो, तो 12 चौक 48, यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 9, तो ये हो जाएगा 96। और 12 अट्ठे 96, और 12 से काट लो 48 को, तो 12 चौक 48। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 4। तो उसकी भुजा थी 3x, 4x, 5x। तो इस जगह हम x का मान रख देंगे तो ये हो जाएगी 4 तिया 12, और ये हो जाएगी 16, और 5 चौक 20। तो यो बड़ी भुजा है तो यो तो हो जाएगी कर्ण। और आधार चाहे तो मान लो इसे और चाहे मान लो इसे। तो हमें क्या निकालना है, आधार का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से जो है 2 से हमने 16 को कैंसिल करा, और 12 अट्ठे 96। तो आधार का क्षेत्रफल तो आएगा 96 गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है उसकी 12। तो बस, तो ये क्या जाएगा, प्रिज्म का आयतन। तो 12 गुणा हम कायम करेंगे 96 में, तो 12 छंग 72, 72 का 2 हासिल लगे 7, और 12 नामा 108, और 108 प्लस 7, तो ये कितने जाएंगे, 115। तो इस सवाल का आंसर कितना जाएगा, 1152।
तो अब देखते हैं हम सवाल नंबर 32। तो सवाल नंबर 32 में क्या बता रखा है, एक लंब प्रिज्म का तल दे रखा है समभुजीय त्रिभुज। क्या दे रखा है, प्रिज्म का तल मतलब आधार कैसा है, समभुजीय त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज है। और आगे बता रखा है यदि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्रम से दे रखे हैं हमें 120 और 40, और ये क्या है 40, और यहाँ क्या है √3। √3 क्या है इस जगह मिसप्रिंट, तो इस जगह क्या कर लेंगे √3, तो इस जगह हो जाएगा 40√3। और ये क्या है, ये है उसका पार्श्व पृष्ठ और ये है उसका आयतन। और हमसे जो पूछी गई है वो पूछी गई है प्रिज्म के तल की भुजा। क्या पूछी गई है, प्रिज्म के तल की भुजा, यो हमें बताना है। तो यहाँ से जो हम क्या करेंगे, यो है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और हम जानते हैं पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, क्या होता है वो, तो वो होता है आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई बराबर कितना है 120, बराबर में है 120। तो आधार का परिमाप, और आधार कैसा है समबाहु त्रिभुज, और हमें त्रिभुज की भुजा नहीं दी, तो यो मान लिया हमने क्या है समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजा हो बराबर। तो हमने इसकी एक भुजा क्या मान ली ए, तो परिमाप हो जाएगा इसका 3a, गुणा में ऊंचाई मान ली हमने इसकी h बराबर में 120। तो 3 से 120 कटेगा कितनी बारी 40 बारी, तो यहाँ जो है ए एच बराबर कितना जाएगा, ए एच बराबर आ जाएगा 40। इसे लिख लो समीकरण नंबर 1। कौन सी समीकरण हो गई हो 1। और इसका आयतन दे रखा है हमें 40√3, और हम जानते हैं आयतन जो होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में क्या होता है ऊंचाई, और यो दे रखा है हमें 40√3। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है समबाहु, और इसका क्षेत्रफल होता है क्या होता है √3/4, भुजा कितनी मानी है ए, तो a² गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर में 40√3। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, √3 से क्या कर दिया हमने, √3 से √3 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से आएगा हमारे पास क्या आएगा a² गुणा h, a² गुणा h बटे में 4, और बराबर किसके है वो 40 के। तो इसे मान लो समीकरण नंबर 2। यो समीकरण नंबर 1 थी, यो समीकरण नंबर 2 है। और 40 के बराबर क्या है ए एच, और 40 के बराबर क्या है a² गुणा h बटे में 4। तो इसे लिखेंगे हम ए एच, यो 40 के बराबर है, यो भी 40 के बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में बराबर। तो इसे लिख लो a² गुणा h बटे में 4। और यहाँ से क्या क्या कैंसिल होएगा, तो इस जगह से h कट जाएगा, और a की घात से a की घात कैंसिल, एक बचेगी क्योंकि एक घात से एक घात कैंसिल, और बटे में 4 बराबर से इंगर 1 बचा, तो 4 की गुणा इसमें कर देंगे, तो a का मान जो हो जाएगा वो कितना जाएगा 4। तो 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 33 में क्या बता रखा है हमसे। कौन सा सवाल, सवाल नंबर 33। तो सवाल नंबर 33 में बता रखा है एक प्रिज्म का तल समकोणिक त्रिभुज है जिसकी दो भुजा दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो एक क्या है, एक है प्रिज्म, प्रिज्म का आधार दे रखा है हमें समकोणिक, समकोणिक क्या है त्रिभुज, तो समकोणिक त्रिभुज है, और उसकी भुजा दे रखी है हमें, एक दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एक दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या होता है 5 12 13 है, तो अगली भुजा क्या होगी 13, ये होता है ट्रिपलेट्स, 5 12 13 ये होता है ट्रिपलेट्स। और प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, प्रिज्म की ऊंचाई कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हम जानते हैं ये होता है, क्या होता है, आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई प्लस 2 और आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आधार का परिमाप, तो परिमाप कैसे निकालेंगे, 5 + 12 + 13 कितने हो जाएंगे ये 30। तो आधार का परिमाप तो आ गया 30, तो इस जगह लिख लिया हमने 30 और गुणा में है ऊंचाई, और ऊंचाई है उसकी 10 + 2 आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। त्रिभुज कैसा है, समकोण, तो 1/2 आधार मान लो 5 को और ऊंचाई मान लो 12 को। तो यहाँ से आधार का क्षेत्रफल ले जाएगा 30। तो आधार का क्षेत्रफल कितना आएगा 30। तो 30 दूनी 60 + 300। तो यहाँ से आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 360। तो 360 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।